नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। लोकसभा चुनाव के चलते MPPSC समेत यह परीक्षा हुई स्थगित, नई तारीख घोषित। UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के बाद अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लोकसभा चुनाव के चलते 2 भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी है। आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 चुनाव की वजह से स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षाएं 28 अप्रैल 2024 को होनी थी। आयोग के अनुसार अब ये परीक्षाएं 23 जून को आयोजित की जाएगी। MPPCS और वन सेवा परीक्षा के संबंध में अन्य अपडेट के लिए MP लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर विजिट किया जा सकता है। MP में कांग्रेस के बड़े नेता नहीं लड़ना चाहते चुनाव, आखिर क्यों, ऐसा बोले CM यादव। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव की दिनांकों की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान होगा। ऐसे में मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने दावा किया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में से किसी पर चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के लोग प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले विपक्षी दल को खारिज कर देंगे। सीधी सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश मिश्रा लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की अधिसूचना जारी होने के दिन नामांकन पत्र दाखिल करने वाले मध्य प्रदेश के पहले प्रत्याशी बन गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई कद्दावर नेता हैं, किंतु उनमें से कोई भी 29 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को नहीं मिल रहा है उम्मीदवार, CM मोहन यादव के बयान पर क्या बोली कांग्रेस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित बीजेपी के आला नेता बार बार इस बयान को दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए सूची जारी नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस तंज पर पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी ने इन नेताओं को कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली का चक्कर जरूर एक बार लगाना चाहिए। मध्य प्रदेश में चुनावी रंग जम चुका है। बीजेपी के कई प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भी दाखिल कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से अभी तक लोकसभा चुनाव के 18 प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और अन्य ने बार बार तंज कस रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में सिंगरौली दौरे के दौरान यह बयान दिया था कि कांग्रेस को बीजेपी से लड़ने से पहले अपने उम्मीदवार तो ढूंढ लेना चाहिए। इस बयान को लेकर अब कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता KK मिश्रा के मुताबिक मुख्यमंत्री सहित बीजेपी के अन्य नेताओं को अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यालय दिल्ली का एक चक्कर जरूर लगा लेना चाहिए, ताकि इस बात का खुलासा हो जाए कि कांग्रेस में टिकट पाने की ओर जोड़ के चलते कितने नेता चक्कर काट रहे हैं। कांग्रेस के 1500 नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल, यह बड़ा झटका, मिश्रा बोले चुनाव चुनौतियों या अपनौतियों से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर भाजपा हर दिन विपक्षी पार्टी को झटका दे रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के रीवा, सतना, सांबेर, शहडोल, अनूपपुर और जबलपुर के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने अंग वस्त्र पहनाकर सभी नेताओं का स्वागत किया। इस अवसर पर चुनाव प्रदेश प्रभारी न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मंत्री तुलसी सतना सांसद गणेश सिंह उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सामने वाले के पास कुछ बचेगा ही नहीं। भाजपा में साधारण कार्यकर्ता को मंत्री और मुख्यमंत्री पद पर पहुंचाया जाता है। आप भाजपा के परिवार में आए हो, आपके पास ऐसा मौका कभी भी आ सकता है। लॉज में चल रहा था सेक्स रैकेट, दबिश के दौरान आपत्तिजनक हालत में मिले 3 जोड़े। मध्य प्रदेश के मुरैना लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगते ही पुलिस एक्टिव मोड पर आ गई है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के माधोपुरा पर बनी साई प्लेस लॉज पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस छापामार कार्रवाई में 3 महिलाएं और 3 पुरुष पुलिस को लॉज में आपत्तिजनक हालत में मिले हैं। पुलिस ने लॉज मालिक सहित सभी के खिलाफ केस दर्ज किया है। CSP मुरैना राकेश गुप्ता ने बताया कि पुलिस आचार संहिता के साथ ही स्थानीय होटल और लॉज में तलाशी चल रही है। पैलेस लॉज में सेक्स रैकेट चलने की खबर कोतवाली पुलिस को मिली। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस रैकेट का खुलासा किया। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, कांग्रेस ECE की बैठक में फैसला।
कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव में दो हाथ करते नजर आएंगे। वह मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट से ताल ठोकेंगे। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बैठक में अरुण यादव की उम्मीदवारी का भी ऐलान किया गया है। उन्हें गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों लोकसभा चुनाव न लड़ने से ऐलान कर दिया था। इसके बाद कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी उम्र का हवाला और नई पीढ़ी को मौका देने का तर्क देते हुए लोकसभा चुनाव से दूरी बनाने का निर्णय लिया था। इसके साथ ही सवाल उठ रहे थे, अब कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में दिग्विजय सिंह को उनकी परंपरागत सीट राजगढ़ से चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया गया है। चुनावों से पहले एमपी में कांग्रेस को झटका। कमलनाथ के करीबी और पूर्व मंत्री ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। पिछले दिनों कई बड़े नेताओं ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था और बीजेपी के पाले में चले गए। अभी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेहद करीबी और मंत्री रह चुके दीपक सक्सेना ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। दीपक सक्सेना ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को अपना इस्तीफा भेजा है। पूर्व मंत्री और विधायक प्रतिनिधि दीपक सक्सेना ने जीतू पटवारी को भेजे पत्र में लिखा कि वर्तमान में व्यक्तिगत परेशानियों के कारण कांग्रेस की जवाबदारी निर्वहन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मेरा कांग्रेस से इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। मैं विधायक प्रतिनिधि और संगठन के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। इस बीच सूत्रों ने बताया कि दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जीतू पटवारी को दल बदल की आड़ में हाशिए पर धकेलने की जुगत, मुंह फेर रहे छोटे बड़े नेता। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राष्ट्रीय राजनीति के अलावा राज्यों की सियासत भी चर्चा में है। मध्य प्रदेश में दल बदल की आड़ में जीतू पटवारी को फेल करने की रणनीति बनाए जाने की क्यासबाजी के बीच कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं के मुंह फेरने की खबरें भी सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक पटवारी को बुजुर्ग युवा नेता अपना बॉस स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस में मची भगदड़ से चिंतित पार्टी अलकमान ने कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर जीतू पटवारी से रिपोर्ट मांगी है। एमपी की सियासत को समझने वाले लोगों का मानना है कि कांग्रेस की अंतरिम गुटबाजी के कारण चुनाव खत्म होने के 3 माह बाद भी पटवारी अपनी टीम बनाने में असफल रहे हैं। दरअसल देश में लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। राजनीतिक दल जोर शोर के साथ तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश में सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस एक बड़ी चुनौती से जूझ रही है। जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे एक के बाद एक नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस छोड़ने वाली संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। कमलनाथ के हेलीकॉप्टर पर सीएम मोहन यादव ने किया कटाक्ष। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर दिया यह बयान। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में अपने उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेता की विमानन संपत्ति का हवाला देकर पूंजीपति बनाम आम आदमी की लड़ाई के तौर पर इसे मुद्दा बना रही है। भाजपा ने 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में से 28 पर जीत हासिल की थी। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ कांग्रेस के टिकट पर छिंदवाड़ा सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे। कुछ माह पहले हुए विधानसभा चुनाव में अपनी शानदार जीत से उत्साहित भाजपा राज्य में सभी सीट पर जीत हासिल करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को सीधी में एक चुनावी सभा में कहा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता, एक बहुत बड़े नेता और अपने घर पर एक नहीं दो हेलीकॉप्टर रखते हैं। जब वह वापस आते हैं तो वह हेलीकॉप्टर को अपने घर के अंदर ही उतरवाते हैं। वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यादव ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि हेलीकॉप्टर तो होगा, लेकिन उस पर हक गरीबों का होगा। इसका इस्तेमाल गरीब लोगों को तत्काल इलाज के लिए अस्पतालों तक पहुंचाने के खातिर होगा। बसपा ने जारी की मध्य प्रदेश के लिए सूची। नारायण त्रिपाठी समेत 7 लोगों के नाम। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें मेहर से पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी का भी नाम है। इस सूची में 7 प्रत्याशियों के नाम हैं। इसमें खजुराहो से कमलेश पटेल, सतना से नारायण त्रिपाठी, सिद्धि से पूजन राम साकेत, मंडला से इंदर सिंह उइके, छिंदवाड़ा से उमाकांत बंदेवार, मंदसौर से कन्हैया लाल मालवीय, बैतूल से अशोक भालावी के नाम सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कब जारी करेगी बाकी उम्मीदवारों की लिस्ट, जानिए अपडेट। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज रात कांग्रेस मध्य प्रदेश के लिए लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद लोकसभा चुनाव का रंग परवान चढ़ जाएगा। बीजेपी ने सभी 29 प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए मध्य प्रदेश में प्रचार भी शुरू कर दिया है। 29 लोकसभा सीटों में से 11 पर कांग्रेस
कांग्रेस ने प्रत्याशियों को चुनावी रण में उतारा है। अभी 18 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना बाकी है। ऐसे में आज रात तक दूसरी लिस्ट की तस्वीर साफ हो जाएगी। अगले 3-4 दिन तक बढ़ेगा तापमान। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में ऐसा रहेगा मौसम। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 4 मौसम प्रणालियां सक्रिय है। हालांकि इन मौसम प्रणालियों का अब मध्य प्रदेश के मौसम पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस वजह से वातावरण में नमी कम होने से अब पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम धीरे धीरे साफ होने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आर्द्रता कम होने के कारण अब पूरे प्रदेश में दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। हालांकि आसमान साफ रहने के कारण फिलहाल रात में हल्की ठंडक बरकरार रहने का अनुमान है।